साहब का यही है कि गुजरात के अंदर हमको ओवैसी स्कूल जो हैदराबाद के अंदर है वैसी गुजरात के अंदर चाहिए। एजुकेशन की कमी है। जब भी मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब एक ही आवाज़ और एक ही शख्स है जो आवाज़ उठाता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये मुसलमान की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हाँ। असद साहब ने लाल दरवाज़ा हैदराबाद के अंदर एक मंदिर के लिए बजट पास करवाया, 300 करोड़, ये साहब ने बताया। और वही मंदिर के पुजारी जी कोविड के अंदर बीमार पर उनको बेड नहीं मिला, और वो बेड अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको उनकी अस्पताल के अंदर दिलवा के इलाज कराया। तो ये कहना गलत बात है कि ये मुसलमान की पार्टी है। सब तो दलित भाई हमारे जब भी बेचारे घोड़े के ऊपर हम पूरे शादी करने का सोचते तो उनको रोक दिया जाता, तो ये सब गलत है। और दूसरी चीज़ कि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार कभी भी मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती। ये वोट लेकर मुसलमानों के वोट लिए लेकिन मुसलमानों के लिए बात नहीं की, तो ये कैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये ABC एनालिसिस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये एक ही पहलू है। सबको लेके चलेगी। हिंदू भाई आवे हमारे पास, हम उनके साथ है। बीजेपी भी तो सबको लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई एक ऐसा MLA बताओ जो मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दी हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अहमदाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार गुजरात चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। सभा से ठीक पहले लोगों का मिजाज जानेंगे, किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं और आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी पर कितना भरोसा है, क्योंकि साथ में केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं और गुजरात में गुजरात मॉडल का नाम भी काफ़ी कुछ दूसरे जो शहर हैं, दूसरे जो स्टेट हैं, वहाँ पर भी चलाया गया है। लेकिन गुजरात में गुजरात मॉडल कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम हो सर आपका? मैं अशफाक खान, मेरा नाम अशफाक खान है और मैं MIM पार्टी के अंदर यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ गुजरात स्टेट। यहाँ पर मिर्ज़ापुर के अंदर असद साहब की आज सभा का प्रोग्राम है। आप जैसे आपने बताया, जैसे दिल्ली के अंदर और दिल्ली का केजरीवाल साहब यहाँ पर आते हैं, सभाएं करते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के अंदर देखोगे जब असद साहब आएंगे तो ये जो पब्लिक की मोहब्बत है और ये पब्लिक जो हम लोग, ये पब्लिक की मोहब्बत है, ये असद साहब की है, ये खरीदे हुए लोग नहीं हैं। अभी जो आएंगे, असद साहब का यही है कि गुजरात के अंदर हमको ओवैसी स्कूल जो हैदराबाद के अंदर है वैसी गुजरात के अंदर चाहिए। एजुकेशन की कमी है। जब भी मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब एक ही आवाज़ और एक ही शख्स है जो आवाज़ उठाता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उसके नुमाइंदे हम आज कार्यकर्ता है, हम ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि मजलूमों की आवाज़ उठे। इसी मकसद से गुजरात के अंदर इलेक्शन लड़ने आए हैं हम। पर जो केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं वो भी तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बदलाव का मौका है, हम एकमात्र विकल्प है। शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपके ही मीडिया दोस्तों ने एक सवाल किया, वहाँ के ही एक मंत्री है कि आप लोग ये बिल्किस बानो का बनाओ बना, तो आप बात नहीं करते। तो एजुकेशन तो हम लोग जब भी असेंबली के अंदर, कोई भी असेंबली का हमारा, जैसे यहाँ पर जमालपुर असेंबली के अंदर साबिर भाई जीतेंगे, इंशाअल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि एजुकेशन भी लाया जाए, कॉलेज भी बनाई जाए, अस्पताल भी बनाया जाए और लोगों का फ्री में इलाज हो सके। और दूसरी चीज़ कि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार कभी भी मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती। हमने देखा खेड़ा के अंदर जब बिल्किस बानो खेड़ा के अंदर जब बना तब मुसलमानों को बीच सड़क पर लाकर उनको पीटा गया। ये कोर्ट का काम है फैसला करना। कोर्ट तय करेगी कि उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए, ये पुलिस तय नहीं करेगी कि इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। रोड पर तमाशा नहीं बना जा सकता। पर सवाल ये भी है ना, जैसे अभी आपने मुस्लिमों के मुद्दे उठाए, वो कह रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम करेंगे तो बीजेपी के पास तो बहुत अच्छा मौका है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें वो ज़रूरी मुद्दे उठाने हैं जिन पर हमारे जो यहाँ के लोग हैं उन्हें सुविधा मिले, ये बात करते हुए आगे बढ़ना है। अगर ये ऐसे तो वैसे ही बोलते हैं जिसका फ़ायदा बीजेपी को होता है, ये आरोप लगता है। ऐसा ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। बीजेपी, RSS और ये आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। और दूसरी चीज़ ये बोलते हैं ऐसा कि भाई हम लोग सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर सकते, ये गलत है। हम मुसलमानों की बात करनी होगी। आप वोट लेते हो, जमालपुर असेंबली दाढ़ी लिमड़ा में कल हमने देखा कि इनके पंजाब के CM जब आए और काफ़ी रोड शो करा, लेकिन इनके कैंडिडेट जो है इधर दाढ़ी लिमड़ा के अंदर, मैं दाढ़ी लिमड़ा से बिलोंग करता हूँ, इनके कैंडिडेट
कैंडिडेट जो है ये आवाज़ ही नहीं उठाते। ज़मीनी लेवल का कोई काम ही नहीं है। चंडूला के अंदर जब बना और 15 घर जल के खाक हो गए, तभी आम आदमी पार्टी के लोग एजुकेशन की बात करते, गरीब लोगों की बात करते, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये अशफाक खान उधर जाके जो मेरे से हो सका मैं खड़ा रहा और मैंने काम करके दिया। आपके पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो लोग आपके मुद्दों को ध्यान में रख के वही साहब को चुन लें यहाँ से? देखो, पहली बात करूं तो एजुकेशन जो हम भी हमारे असेंबली के अंदर लाना चाहते हैं। हम मजलूमों की आवाज़ का एक मसीहा बनना चाहते हैं कि हम जो भी अत्याचार हुए गुजरात के अंदर उसकी आवाज़ निकले। हमारा मुद्दा यही है। साथ में डेवलपमेंट की बात करूं, ड्रेनेज, गटर लाइन, हर चीज़ से, कॉलेज की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, वो हमारे नुमाइंदे एमएलए बनेंगे इंशाल्लाह। वो काम इंशाल्लाह हमारे असेंबली के अंदर होके। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आरोप लगते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ में आकर हराया जा सकता है, अगर हम मुस्लिम करेंगे बीजेपी को फ़ायदा होगा, नहीं लगता आपको? ऐसी सब गलत बात है। अभी देखो, इतने साल से कांग्रेस ने शासन किया, ठीक है, उसके इतने 3 एमएलए हैं, अभी मुस्लिम 3 एमएलए बचे। हम तो ये चाहते हैं कि 3 से हम 12 करें। हम तो ये नहीं चाहते कि भाई 3 से 0 हो जाए, ठीक है। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। हम उनके साथ क्यों मिले? पहले तो असद साहब नहीं थे, तब आपने क्या किया? बिल्किस बानो के मुद्दे पर तब आपने क्या किया? कांग्रेस 3 एमएलए को आगे कर देती है, बाकी के 60 एमएलए। अरे 60 एमएलए किधर है? अरे दिदाड़ी लिमड़ा के अंदर लघुमती कौम से ये जो रिजर्वेशन सीट के अंदर जो शैलेश परमार ये वोट लेकर मुसलमानों के वोट लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए बात नहीं की। तो ये कैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये ABC एनालिसिस। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये एक ही पहलू है। जो एक सिक्के के 2 पहलू, बीजेपी और ओवैसी। अभी 3 पहलू हो गए। बीजेपी ओवैसी नहीं है। ओवैसी साहब यही आए हैं कि हम मजलूमों की आवाज़ उठाने आए हैं, हमारी क़यादत मजबूत करना है। यहाँ पर जो आपके नाम से कई उदाहरण दिए जाते हैं, यूपी भी अलग अलग जगहों पे कि जहाँ जाते हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब गुजरात आए हैं, फिर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया जाए? ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, ये अभी हमारे 24 कॉरपोरेटर गुजरात के अंदर है, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं। अब लोग तो देखो, सियासत पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा भी हक है, हमको भी लड़ना इलेक्शन, और हम लोगों को, हमारे लोगों का फ़ायदा, मजलूमों का फ़ायदा, आदिवासी दलितों का फ़ायदा पहुँचे, वहीं पर उनके ऊपर ही काम करना है बस, और कोई मकसद नहीं है। हम जो पार्टी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हमको कोई उनको लेना देना। हम लोग को क्या है कि हम लोग की पार्टी और हम लोग हमारे एरिया के अंदर, हमारी असेंबली के अंदर और कहीं इलेक्शन लड़े और लोगों की समस्याओं को हल करें, यही हमारा मोटो है और लक्ष्य है। सिर्फ मुस्लिम करने से? मुस्लिम नहीं करेंगे। हमारे साथ अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर की बहुत सारे मेरे हिंदू भाई, दलित भाई, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यूपी के अंदर हमने बीच में हमारी पार्टी के अंदर जब बापू नगर में सभा थी, तब भी हमारे साथ एक पंडित जी जो हमारे साथ जुड़े थे, त्रिवेदी नाम था उनका, ठीक है, उनका नाम पता नहीं, लेकिन वो भी जुड़े थे। ऐसे कई हिंदू भाई भी हमारे को MIM पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दारुसलाम 24 घंटे खुला है और वहाँ पर कोई धर्म देखा नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ इंसाफ की बात होती है। अच्छा, आप जो AIM के कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले, AIM को पसंद करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि AIM किसी दूसरे के साथ जाए, यानी गठबंधन में एक साथ होकर के चुनाव लड़ा जाए? ये तो सर देखो, आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात प्रदेश, हमारे जो साबिर भाई काबलीवाला साहब है और असद साहब है, यही फैसला कर सकते हैं उनको क्या करना चाहिए। फैसले की बात नहीं कर रहा मैं, एक होता है ना दिलचस्पी, नहीं दिल है इसमें कि ये साथ में लड़ा जाए? अभी तो फिलहाल कोई दिलचस्पी दिखी नहीं है और ना दिखेगी, क्योंकि हमने इतने टाइम से इनको दिया था। अभी तक असद साहब नहीं थे, उनको मौका भी दिया, सब दिया, लेकिन उन्होंने कोई दिन मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई। दलित भाई हमारे जब भी बेचारे घोड़े के ऊपर हम पूरे शादी करने का सोचते तो उनको रोक दिया जाता। तो ये सब गलत है। तो बस इसीलिए हम आए हैं कि हम मजलूमों की आवाज़ उठाएं, हम लोगों की समस्याओं को हल करें। और हमारी असेंबली के अंदर जो यहाँ पर आप देखें, रोड देखें, रास्ते देखें, यहाँ पर स्मेल आती है, गंदगी है, तो इसको हल करने का काम AIM पार्टी करने वाली है। जी, आपका नाम सर? मोहम्मद सुफियान। क्या लग रहा है ओवैसी साहब अब यहाँ सभा करने वाले, कितना माहौल बदल सकता है? कहा जाता है कि जज्बाती तकरीरें होती हैं ओवैसी साहब की। जैसे आपने वो सवाल किया कि ये मुसलमान की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हाँ। असद साहब ने लाल दरवाज़ा हैदराबाद के अंदर एक मंदिर के लिए बजट पास करवाया, 300 को, ये साहब ने बताया। और वही मंदिर के पुजारी जी कोविड के अंदर बीमार पड़े, उनको बेड नहीं मिला, और वो बेड अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी अस्पताल के अंदर दिलवा के इलाज कराया। तो ये कहना गलत बात है कि ये मुसलमान की पार्टी है, सबको लेके चलेगी। हिंदू भाई आवे हमारे पास,
हम उनके साथ हैं। बीजेपी भी तो सबको लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई एक ऐसा एमएलए बताओ जो मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दी हो। गुजरात गुजरात के सबके अंदर। हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बताइए कौन किस जगह काम नहीं हुआ है, कहाँ हमने छोड़ दिया। अगर हमारी राशन वितरण योजना है तो वो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लिए नहीं है और हिंदू के लिए है, हम तो काम सबके लिए कर रहे हैं ना। उनके करना पड़ेगा, तो एहसान थोड़ी कर रहे हैं सत्ता पे। खाली राशन का काम थोड़ी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.